नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च की सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपका ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का एग्जाम्स जनवरी में होने वाला था ट्रिपल सी प्लस का, उन सभी बच्चों के एग्जाम्स आप लोग को फरवरी में कराए जाएंगे। 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग को ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी प्लस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बुक वन होता है। यानी जब आप लोग एक्सेल ओपन करते हैं तो फाइल का डिफॉल्ट नेम बुक वन लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉट PPTX होता है। और ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद डॉट PPT, ये आप लोग का 2003 से पहले का है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या यूएलएसआई। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में किया जाता है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। तो मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर आपका लैंग्वेज समझता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लाइड शो को शुरू से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है और फर्स्ट पेज से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्टिंग से करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल किया जाता है। और सेम यही आप लोग का इम्प्रेस में भी होता है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में भी यही काम करता है। स्लाइड शो स्टार्टिंग से करना है तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि एक्सेल में नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, एक्सेल में नई वर्कशीट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि MS पावर पॉइंट में
अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में आप मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 400% कर सकते हैं। अगर आपसे मिनिमम पूछे तो 10% आप मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम 400% कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को क्या कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी एरर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बग कहा जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स आप लोग का जनवरी में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी में कराए जाएंगे। आप लोग का 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स चलेंगे। तो सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे आकार यानी छोटे साइज में देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, 60 वर्ष के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए। और ये ट्रिपल सी प्लस और ट्रिपल सी एग्जाम्स में दोनों में क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछे जाते हैं कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि 15 नंबर स्लाइड पर काम कर रहे हैं या 16 नंबर स्लाइड पर काम कर रहे हैं और यहीं से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको करंट बोला जाता है। तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल कर लेंगे। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पावर पॉइंट में करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तब भी आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 होगा। अगर नॉर्मल स्लाइड के लिए पूछता है कि होम स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं स्लाइड शो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, F5 का इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम्स में लिब्रे ऑफिस एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो या स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आप बताइए कि स्लाइड शो मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ से आप जा करके कर सकते हैं। अगर आपसे पावर पॉइंट में पूछे तो वहाँ भी आपको स्लाइड शो मेनू के ऑप्शन में टैब यानी टैब में जा करके भी आप पावर पॉइंट से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए और ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स और ट्रिपल सी के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि F5 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत में कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है
किसी टेबल के सबसे बाएं कॉलम में वैल्यू खोजने और उसी रो के किसी निश्चित कॉलम से वैल्यू प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। बी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, और ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? यानी कंप्यूटर की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फोर्ट्रॉन है। अब सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को बताना है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सेल में माइक्रो बनाने या रिकॉर्ड करने का शॉर्टकट क्या है? यानी कि एक्सेल में माइक्रोस बनाने और रिकॉर्ड करने के लिए इसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अल्ट प्लस F8 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैश विड्रॉल की सुविधा आप लोग को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा फंक्शन एक विशिष्ट शर्त के आधार पर सेल की गिनती करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, काउंट इफ होता है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अगर आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सिद्धार्थ। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि सिद्धार्थ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि MS एक्सेल में माइक्रो लिखने के लिए, यानी कि माइक्रोज लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट भाषा क्या है? यानी कि एक्सेल में माइक्रोज लिखने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट किस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विजुअल बेसिक फॉर्म एप्लीकेशन, यानी कि VBA, यानी विजुअल बेसिक, इसका शॉर्ट नेम यहाँ पर है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सेल में माइक्रोस लिखने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से? तो आपको बताना है कि विजुअल बेसिक फॉर्म एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि एक्सेल फाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, .xlsx होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक्सेल के एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 32,767 आप लोग करेक्टर आप लोग टाइप कर सकते हैं, यानी कि 32,767 आप लोग करेक्टर एक्सेल की एक सेल में टाइप कर सकते हैं। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है एक्सेल की एक सिंगल सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि 32,767 आप इतना कैरेक्टर आप लोग टाइप कर सकते हैं एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, document1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा,
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जीनोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इन्वायरमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि भीम ऐप और यूपीआई सिस्टम किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनको शॉर्ट में एनपीसीआई कहा जाता है। तो एग्जाम में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भीम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को CCC+ एग्जाम्स के लिए, कि रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, Windows+R का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि AEPS किस प्रकार के बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है? तो ऑप्शन है ए, कैश यानी कि नगद जमा करना यानी कैश डिपॉजिट करना, उसके बाद कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, या ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। क्योंकि आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। और सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है MS वर्ड, इम्प्रेस, पेजेस, या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ये आप लोग का एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब आप लोग के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में एम का मतलब क्या होता है, यानी कि SMTP में एम का मतलब क्या होता है? तो मेल होता है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में टॉप 31 क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो आप लोग का CCC+ एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी CCC+ के एग्जाम्स फरवरी मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से CCC+ पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।